डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल में। तो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 की पोइट्री का फर्स्ट चैप्टर और वह है आपका कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ, एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति का जीवन चरित्र। सन हेनरी ओटन जी ने इस पोएम को लिखा है और इन्होंने इस पोएम में बताया है कि एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति जो होता है उसका जीवन चरित्र कैसा होता है। तो आइए चलिए इनकी पंक्तियों के माध्यम से एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति के जीवन चरित्र के बारे में जानते हैं। फर्स्ट स्टैंजा है, हाउ हैप्पी इज बॉर्न आर टॉट दैट सब नॉट एंडर बिल फ्यूचर मोर हिज ऑन स्टार्ट एंड सिंपल ट्रूथ इज मोस्ट स्किल। ठीक, हाउ हैप्पी इज बॉर्न आर टॉट दैट सब नॉट एंडर बिल फ्यूचर मोर हिज ऑन स्टार्ट एंड सिंपल ट्रूथ इज मोस्ट स्किल। चलिए देखिए, सन हेनरी ओटन जी कहते हैं हाउ हैप्पी इज बॉर्न आर टॉट, ही मतलब वो कौन, एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति, एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति हाउ हैप्पी कितना खुश होता है, बॉर्न आर टॉट अपनी जन्म और शिक्षाओं से, अर्थात एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति अपने जीवन और जीवन की शिक्षाओं से बहुत खुश होता है। डेट सर्व नॉट अनदर बिल, डेट सर्व तो जो सेवा नहीं करता, अनदर बिल दूसरों की इच्छाओं की, अर्थात वो दूसरों का गुलाम नहीं होता है, वो अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करता है। हुज एरमोर हिज ऑन स्टार्ट, और जिसका सुरक्षा कवच उसके ईमानदार विचार, इज मतलब होते हैं, एंड सिंपल ट्रुथ और साधारण सत्य बोलना, हिज एटमोस्ट स्किल उसकी महान कला होती है। ठीक, चलिए एक बार फिर से देख लीजिए। हाउ हैप्पी इज बॉर्न आर टॉट, ही मतलब वो कौन, प्रसन्नचित्त व्यक्ति, एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति अपने जीवन और जीवन की शिक्षाओं से बहुत प्रसन्न होता है। वो दूसरों की इच्छाओं की इच्छा नहीं करता है, अर्थात सेवा नहीं करता है। वो जर्मोर हिज ऑन स्टार्ट, और जिसका सुरक्षा कवच उसके ईमानदार विचार होते हैं, और साधारण सत्य बोलना ही उसकी महान कला होती है। ठीक, चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। सेकंड स्टैंडा है, हुड पैशन नॉट हिज मास्टर आर हुज साउल इज स्टिल प्रिपेयर फॉर डेथ अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विद केयर ऑफ रिफिलर आर बलगर ब्रीथ। फिर सन हेनरी ओटन जी कहते हैं हुज पैशन नॉट हिज मास्टर आर, हुज पैशन जिसकी इच्छाएं, नॉट हिज मास्टर आर उसका मालिक नहीं होती हैं, जिसकी इच्छाएं उसका मालिक नहीं होती हैं। हुज साउल इज स्टिल प्रिपेयर फॉर डेथ, और जिसकी आत्मा सदैव, स्टिल में सदैव मृत्यु के लिए प्रिपेयर तैयार रहती है, अर्थात वो सदैव त्याग करने के लिए, बलिदान करने के लिए तैयार रहता है। अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विद केयर, अनटाइड और वो स्वतंत्र होता है, द वर्ल्ड विद केयर संसार की चिंताओं से, और संसार की चिंताएं क्या हैं, प्रिंसली लव राजशाही प्रेम, और बलगर ब्रीथ अथवा आधारहीन असत्य बातें, ये ही संसार की चिंताएं हैं। तो वो व्यक्ति स्वयं को संसार के राजशाही प्रेम और आधारहीन असत्य बातों की चिंताओं से स्वयं को स्वतंत्र रखता है। बात क्लियर हुई? एक बार फिर से देख लीजिए। हुज पैशन नॉट हिज मास्टर आर, जिसकी इच्छाएं उसका मालिक नहीं होती हैं। हुज साउल इज स्टिल प्रिपेयर फॉर डेथ, और जिसकी आत्मा सदैव त्याग के लिए, बलिदान के लिए तैयार रहती है। और वह व्यक्ति सदैव संसार के राजशाही प्रेम अथवा आधारहीन असत्य बातों की चिंताओं से स्वयं को स्वतंत्र रखता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। Who hates his life from rumors feed, whose conscience is his strong regard, whose state can neither pleasures feed nor ruin make officers great। देखिए यहाँ तक, who hates his life from rumors feed, who hates जो रखता है, his life अपने जीवन को, जो अपने जीवन को rumors अफवाहों से, from दूर रखता है। वो जो व्यक्ति अपने जीवन को अफवाहों से दूर रखता है, हुज कॉन्शियस और जिसका अंतःकरण ही उसका स्ट्रॉन्ग रिगार्ड मजबूत शरण स्थली होती है। हुज स्टेट और जिसके राज्य में चापलूसों को कहीं भी जगह नहीं मिल सकती है। ना रूइन मेक ऑफिसर्स ग्रेट, और ना ही वे चापलूस व्यक्ति उसकी महानता की प्रशंसा करके, उसके गुणों की चापलूसी करके उसे बर्बाद कर सकते हैं। ठीक,
देखिए एक बार फिर से, यहाँ पे थोड़ा समझने लायक है। देखिए, हु हेज हिज लाइफ फ्रॉम रूमर्स फ्रीड, हु हेज जो रखता है अपने जीवन को अफवाहों से दूर, जो व्यक्ति अपने जीवन को अफवाहों से दूर रखता है और जिसका अंतःकरण ही उसकी मजबूत शरण स्थली है और जिसके राज्य में चापलूसों को जगह नहीं मिलती है, कहीं भी जगह नहीं मिल सकती है, और ना ही वे चापलूस व्यक्ति उसकी प्रशंसा करके, चापलूसी करके उसके राज्य को बर्बाद कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। हु इन बीज नन whom charms doth rise, nor wish, who never understood how deepest wounded are given with praise, nor rule of state but rule of good. Who in बीज none, जो किसी से भी घृणा नहीं करता है, who in बीज none, जो किसी से भी घृणा नहीं करता है, ईर्ष्या नहीं करता है, चार्म्स डोथ राइज, और सभी को उन्नति के अवसर प्रदान करता है अथवा उन्नति करने में सहायता करता है, nor wish, किसी की बुराई भी नहीं करता है, who never understood, और ना ही कभी भी किसी की बुराई को समझने का प्रयत्न करता है, प्रयास करता है, हाउ डीपेस्ट वाउंडेड आर गिवन, और उसे कितने भी गहरे घाव दे दिए जाएं, विथ प्रेज, वह उनका सामना बड़ी ही प्रसन्नता के साथ कर लेगा, ना रूल ऑफ स्टेट, उसके राज्य में कोई भी नियम नहीं होते हैं, बट रूल ऑफ गुड, लेकिन जो नियम होते हैं वो अच्छाई के लिए ही होते हैं। बात क्लियर हुई? ठीक, चलिए आगे चलते हैं। Who God doth and early pray, more of his grace than gifts to lend, who entertain the harmless day with a well-chosen book or friend. Who God doth and early pray, जो भगवान की सुबह और शाम पूजा करता है, मोर ऑफ हिज ग्रेस, ग्रेस में आशीर्वाद, और उनके आशीर्वाद का अधिक भाग प्राप्त करने के लिए, एंड देन गिफ्ट्स टू लेंड, और उनके दिए हुए उपहारों का ऋण अदा करने के लिए। ठीक, पर फिर से देखिए, वो व्यक्ति ईश्वर की सुबह और शाम में प्रार्थना करता है, किस लिए करता है? उनके आशीर्वाद को अधिक भाग प्राप्त करने के लिए, उनके आशीर्वाद का अधिक भाग प्राप्त करने के लिए, और उनके दिए हुए उपहारों का ऋण अदा करने के लिए। ठीक, हु एंटरटेन द हार्मलेस डे, जो एक आनंदमयी दिन को एंटरटेन व्यतीत करता है, कैसे व्यतीत करता है? विद अ वेल चूजन बुक, एक अच्छी चुनी हुई पुस्तक के साथ, आर फ्रेंड, अथवा एक अच्छे मित्र के साथ। बार फिर से देख लीजिए, Who God doth and yearly pray more of his grace than gifts to lend, जो ईश्वर के आशीर्वाद का अधिक भाग प्राप्त करने के लिए और उनके उपहारों का ऋण अदा करने के लिए ईश्वर की सुबह और शाम में प्रार्थना करता है, और जो व्यक्ति एक आनंदमयी दिन को एक अच्छी चुनी हुई पुस्तक अथवा एक अच्छे मित्र के साथ व्यतीत करता है, वह व्यक्ति कितना खुश है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। द मैन ऑफ फ्री फ्रॉम सर्वाइवल बैंड्स ऑफ होप टू राइज आर फियर ऑफ फॉल, लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ दाउ नॉट ऑफ लैंड एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल। दिस मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइवल बैंड्स, यह व्यक्ति, कौन व्यक्ति? प्रसन्नचित व्यक्ति सर्वाइवल बैंड्स, बहुत से बंधनों से फ्री फ्रॉम, बहुमुक्त होता है, ऑफ होप टू राइज, उठने की आशा, और फियर ऑफ फॉल, अथवा गिरने का डर, अर्थात उन्नति की आशा अथवा अवनति का डर, इन सभी बंधनों से वो व्यक्ति क्या होता है? स्वतंत्र होता है, लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, और स्वयं का मालिक होता है। दाउ नॉट ऑफ लैंड, यद्यपि वह भूमि का मालिक नहीं होता है, लेकिन वह स्वयं का मालिक होता है, एंड हैविंग नथिंग, और वो कुछ भी नहीं रखता ही है थाल, फिर भी उसके पास सब कुछ होता है। बार फिर से देख लीजिए, द मैन इज फ्री फ्रॉम सर्वाइवल बैंड्स, यह व्यक्ति संसार के सभी बंधनों से मुक्त होता है। कौन से बंधन है वो?
आप होप टू राइज और फियर ऑफ फॉल, उठने की आशा अथवा उन्नत की आशा अथवा अवनत का डर, इन सभी बंधनों से जो प्रसन्नचित्त व्यक्ति होता है वो स्वयं को स्वतंत्र रखता है। लॉर्ड ऑफ हिमसेल्फ, वो स्वयं का मालिक होता है। दाउ नॉट ऑफ लैंड, सद्यप वह भूमि का मालिक नहीं होता लेकिन वह स्वयं का मालिक होता है। एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, और वो कुछ भी नहीं रखता है फिर भी उसके पास सब कुछ होता है। ठीक, ये देखिए यहाँ पे कौन सा अलंकार है, बताइए। एंड हैविंग नथिंग ही हैथ ऑल, उसके पास कुछ भी नहीं है फिर भी वह सब कुछ रखता है। अगर आप जान गए हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और यहाँ पे तो है ऑक्सीमोरन फिगर ऑफ स्पीच, विरोधाभास फिगर ऑफ स्पीच है, क्योंकि देखिए एक बार कह रहे हैं एंड हैविंग नथिंग और वो कुछ नहीं रखता है, फिर ये कह दे रहे हैं ये है थाल वो सब कुछ रखता है, यहाँ पे विरोध हो रहा है। ठीक, तो आप इस ऐसे छोटी छोटी बातों को ध्यान दिया कीजिए। तो हम लोगों ने यहाँ पे इसका जो अर्थ था वो कंप्लीट कर लिया है। अगली वीडियो में मैं आप लोगों को इसका सेंट्रल आइडिया और एक्सप्लेनेशन भी करा दूंगा। ठीक, तब तक के लिए आप इसे लर्न कीजिए। ठीक, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो।